देखिए, जितने भी चैप्टर हमने 17 18 चैप्टर जितने भी पढ़े, 21 22 जितने भी चैप्टर पढ़े हम लोगों ने 11th क्लास में अब तक, वी आर ऑन द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ आवर क्लास 11 सिलेबस। सारे के सारे थे डबल एंट्री सिस्टम। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज इट हैज अ ड्यूअल इफेक्ट। उन इस इफेक्ट को क्या बोलते थे? डेबिट और क्रेडिट बोला करके चलते थे। बर्फ है, इग्लू में बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ड्यूअल इफेक्ट होता है। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल डेबिट हो, ये भी हो सकता है मल्टीपल क्रेडिट हो। आपने देखा था कंपाउंड जनरल एंट्रीज, वो हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। जितने भी चैप्टर पढ़े आपने, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, आपने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी, कैश बुक पढ़ी आपने, या आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लेके चले, आपने देखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तो एसेंस ही वो थी, डेबिट और क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। ना बराबर होता तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे थे। अब हम उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जहां डबल एंट्री के रूल को फॉलो नहीं किया जाता, और सो कॉल्ड पीपल कॉल इट काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऐसा बोला जाता है। और इसे बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब आप एक ही ट्रांजेक्शन के सिंगल एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, डबल एस्पेक्ट को लेके नहीं चलते। कैसे ये होता है और किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये वो सिस्टम है जो हमारा इंडिजीनियस, हमारे देश का, भारत का, इंडिया का इंडिजीनियस अकाउंटिंग सिस्टम है। और हमें आदत है अपने सिस्टम को, अपने मेडिसिनल सिस्टम को, अपने वैल्यू सिस्टम को, सबको बुरा बुरा बोलने की और उसको डिग्रेड करके दिखाने की। किताब ने भी वही करा है, सीबीएसई ने भी वही करा है ना? तो पहले मैं उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा आपको कि सिंगल एंट्री सिस्टम थ्योरेटिकली क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रियल में ये होता क्या था। ठीक है? आई गेन्ड सम इनसाइट्स। मार्केट में जाके इधर उधर पूछ के पता करा मैंने काफी सारी चीजों के बारे में। तब पता चला कि सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है जितना इसे पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में क्या है? हमारे सीबीएसई के सिलेबस में तो इसे सिंगल एंट्री बोल के करा है। तो पहले मैं आपका डिस्कशन उसी की तरफ लेके चल रहा हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम था क्या, किस तरह से चलता था। देन आई टेल यू कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे आज की डेट में आप सिंगल एंट्री बोल रहे हैं, होता क्या था। हल्का सा 5 5 मिनट या 6 मिनट का आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ताकि कभी आपको ये फीलिंग ना आए कि यार हम इतने बड़े डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड की, हमारे को अकाउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं है। यस, वी डू हैव अकाउंटिंग सिस्टम, एंड दैट अकाउंटिंग सिस्टम इज फार बेटर देन करंट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड एक्यूरेसी इज 100% इन दैट अकाउंटिंग सिस्टम। वैसा अभी भी कुछ पुराने दुकानदार, बहुत पुराने लोग चांदनी चौक के एरिया में, दूर दराज के एरिया में, दिल मतलब हमारे देश के इंटीरियर में, गांव देहात में, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, जो बनिया कम्युनिटी जिसे बोलते हैं, दे आर यूजिंग दिस सिस्टम। बट धीरे धीरे उनके साथ साथ ये सिस्टम गायब हो रहा है, क्योंकि इसमें रिसर्च नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। इसमें जो नए विंग्स होते हैं, नए होराइजन्स होते हैं, वो जुड़े नहीं है। इसलिए सिस्टम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है। कभी किसी को मौका मिले इसको रीइंस्टेट करने का तो कोशिश करें। पहले देखें कि आपकी बुक क्या कहती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। इतना रिच सिस्टम हुआ करता था ये, आज हम इसे इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरह डील कर रहे हैं। तो अपनी बुक खोलेंगे पहले फटाफट से। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू, होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या विजिबल है आपको? बताइए मुझे, दोज हु आर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है। यहाँ बोला गया, अब सिंगल एंट्री सिस्टम लेके चलेंगे। फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आता है प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, एक होता है कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड बहुत आसान है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। कन्वर्जन मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप सीए करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं ना, तब जाके आपको कन्वर्जन मेथड पढ़ना पड़ता है। आज से करीब करीब 20 साल पहले 11th के सिलेबस में ये हुआ करता था। अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, एक ही मेथड पढ़ेंगे, कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने कंटेंट दिख ही रहा होगा यहाँ पर। ये when accounting records they are not maintained according to double entry system, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। और एक फिरंगी ऑथर है कोलर, इन्होंने डेफिनेशन दी है, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ऑफ ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मतलब वो सिस्टम जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? हाँ, वो 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 पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति से रिलेटेड, विच कुड बी विच कुड बी क्या, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, वो मेंटेन होता है, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम इन्होंने बोला है। लेकिन अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कितना रिच सिस्टम हुआ करता था ये थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। हाँ, कई बार इसको क्या करते हैं वो लोग, ये बोल के चलते हैं कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। नहीं नहीं, एक एस्पेक्ट पर रिकॉर्ड होता है,
सिंगल एंट्री का मतलब एक एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। एज फार एज कैश इज कंसर्न, कैश आया किससे आया, कैश गया किसको गया, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन बाकी के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ ये बोल रहा है जैसे कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड कैश कैश पे टू सप्लायर। ठीक है, ये आप इसको इसके दोनों एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड करेंगे, भाई पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। यू गॉट द मनी, सपोज मुझे 50,000 रुपये मिला तेजस्वी से, तो हम क्या करेंगे उसको, कोई बात नहीं आ जाएगी लेट, 50,000 रुपये हमें तेजस से मिला, तो उस एंट्री के साथ हम लोग लेके चलते हैं उसको, आएगा दिखेगा कैश आया वो और किससे आया वो, तो दोनों का हम ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। ऐसे ही हमने कैश पे कर दिया, ठीक है, शौर्य को कैश पे कर दिया 1 लाख रुपए का, तो कैश और शौर्य दोनों लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू कैश। ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा, और जैसे मान लिया हमने फिक्स एसेट्स खरीद ली, मशीन भी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो जैसे हमने फिक्स एसेट्स खरीद लिया, देखो अभी हमने बोला ना कैश और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने फिक्स एसेट्स खरीद ली उधार, तो क्या होने वाला है, हमने किससे खरीद लिया, डॉक्टर तिवारी से। हमने क्या खरीद लिया, 50 लाख रुपए की एसेट्स खरीद ली, कैश में खरीद ली। कैश जो गया, कैश गया उसको लिखा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट तो कोई था ही नहीं, सिर्फ कैश एक एस्पेक्ट था, एसेट्स वाले एस्पेक्ट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एसेट्स को छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमने क्या करा, अगर हमने क्या करा, मिस्टर तिवारी से 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, अब क्या हो गया, तिवारी जी हमारे सामने है, पर्सनल अकाउंट हो गया और एसेट्स हो गया, तब दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश की ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश लिखा जा रहा है, पर्सनल अकाउंट्स को नहीं लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरह से इसे इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डाला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकम्प्लीट है और क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी, देखिए जरा आपके सामने दोबारा से ये लाइन पढ़ लीजिएगा। अगर कैश आया तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, लेकिन फॉर अदर ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल कैश पे टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमने फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए क्या करा, कैश पे किया, तो सिर्फ कैश को लिखा जाएगा, फिक्स एसेट्स वाले एस्पेक्ट्स को भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है, इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि ना कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, लिखेंगे नहीं, काम खत्म। इट गोज इन दैट वे। ओके, क्लियर है। कैश अगर होगा तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, कैश नहीं है एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, अगर पर्सनल अकाउंट आया तो। पर ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ना डेबिट में ना क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट भी नहीं है कैश भी नहीं, जैसे भाई देखो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन इज व्हाट, रियल अकाउंट, पर नहीं नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी इज व्हाट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो आया नहीं, कैश यहाँ आया नहीं, कैश को लिखेंगे नहीं, पर्सनल अकाउंट को आया नहीं लिखेंगे नहीं, इसलिए इसे इनकम्प्लीट बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता था रियलिटी में, यहाँ तो ऑथर ने लिखने के लिए लिखा। लेकिन आगे चलते हैं जरा, इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये सुटेबल होता है किसके लिए, जहाँ बिजनेस बहुत छोटे साइज का हो, जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत कम हो, तो वहाँ कैश। अब सड़क के किनारे चाय बेचने वाला बंदा है, वो क्या करेगा, चाय कितने की बिकी, ये चाय बनाने में कितना खर्चा है, उसी का तो हिसाब किताब रखेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी रखेगा। सीनियर फीस, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। आपने देखा होगा, मूंगफली बेचने वाला अपने पर्चे पे लिख रहा है, चाय बेचने वाला अपने फोन पे लिख रहा है, मतलब हर बंदा अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता है। जबकि डबल एंट्री में क्या होगा, वही अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो होगा, 7 सब्सिडरी बुक्स उन सब चीजों के तो हिसाब किताब करेंगे ना। यहाँ नहीं है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, चीजें जैसे जिसके मन में है वैसे रिकॉर्ड करेगा वो। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट को तो मेंटेन ही नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं ऐसा, आई एम नॉट एग्रीइंग टू दैट, पर क्योंकि ऑथर और टेक्स्ट बुक में लिखा है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। जो ज्ञान मैं दूंगा उसे अपने एग्जाम में मत डालना, इट इज फॉर योर एनरिच नॉलेज। और चलते हैं, कैश बुक बनाई जाएगी, दिख ही रहा है, कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैश बुक लिखी जाएगी। और ओरिजिनल वाउचर्स जो भी होंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पर डिपेंड रहती है, सिर्फ वाउच जो ओरिजिनल वाउचर्स होंगे। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप ओरिजिनल वाउचर्स पे ध्यान देंगे, बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं चाहिए होती है। इससे प्रॉफिट भी जो होता है ना एक्यूरेट नहीं निकलता है, क्योंकि बिजनेस में तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ये तो सिर्फ थोड़े से एस्पेक्ट्स को लेके चल रहा है। और फाइनल अकाउंट बनाने में इसमें बहुत मुश्किल होती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल मेथड है,
एक्सपेंसिव नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस को जिन्हें प्रॉफिट लॉस चाहिए उनके लिए अच्छा है ये। और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल बुक कीपिंग अकाउंटिंग की नहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस, अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन हैं तो आपको बहुत बड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसके एडवांटेजेस है। इसके एडवांटेजेस, इसकी फीचर डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं जनरली। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है? इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप असरटेन नहीं कर सकते हो। भाई डबल एंट्री में तो देख रहे हो ना, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो मतलब आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। फिर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बना के चलते हैं, बैलेंस शीट अगर मैच कर गई तो क्या है, ठीक है आपकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जिससे बैलेंस मिलने के बाद भी वो गलती रह गई। जैसे मान लो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, भूल गया पूरी एंट्री, ट्रायल बैलेंस भी मैच करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैच करेगा। लेकिन यहाँ इस मेथड में, वहां तुम समहाउ अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को असरटेन कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। भाई एसेट्स तो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके एसेट्स क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो ये इसके लिए नुकसान है। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमिन, नहीं पता चलता क्योंकि आप रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हो ना। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस नहीं असरटेन कर सकते क्योंकि एसेट्स का आपके पास हिसाब किताब ही नहीं है। लायबिलिटी का जरूर से होता है। कोई भी इंटरनल चेक नहीं है, जैसे ऑडिटर चेक करते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, इंटरनल चेक नहीं है। आपने देखा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करा तो आपको लगेगा गड़बड़ आ गई है, फिर आप दोबारा से अकाउंट को चेक करेंगे। या ऐसा कुछ नहीं है, चलता जा रहा है हिसाब, चलता जाएगा ऐसा करके। दे आर सेइंग दिस, आई एम स्टिल नॉट एग्रीइंग टू दैट। बोलना है कुछ? हाँ जी, कैश ट्रांजेक्शन और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किससे लेने देना, किसको लेना और किसको देना, वो रिकॉर्ड होता है। और आगे चले। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। ये बोलते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है दिल में कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों गलत बोल रहे हैं। और कंपेरेटिव स्टडी डिफिकल्ट हो जाती है। नीचे जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का। एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ डबल एंट्री सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। कब? जब एसेट्स खरीद रहे हैं तब, जब मान लो रियल नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तब, वहां तो दोनों एस्पेक्ट होंगे नहीं। हाँ, कैश अगर पर्सनल अकाउंट के टच में होके होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों एस्पेक्ट्स। जैसे कैश पे टू सोहन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, वो रिकॉर्ड होंगे दोनों एस्पेक्ट। तो कभी हो सकता, कभी नहीं भी हो सकता। अकाउंट्स मेंटेन, यहाँ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट सारे मेंटेन करे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करी जाती है। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री में बनता है, यहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ असर्टेन होता है, पीरियड के लिए निकल सकता है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है, और निकलेगा भी तो हम कह नहीं सकते कि उसकी एक्यूरेसी है या नहीं। फाइनेंशियल पोजीशन, डबल एंट्री सिस्टम में करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपको दिख जाएगी। यहाँ करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी बैलेंस शीट नहीं बनती है। एडजस्टमेंट्स, यहाँ अंडर दिस सिस्टम एडजस्टमेंट्स करे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, ये रेक्टिफिकेशन वैल्यू की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर, यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है एडजस्टमेंट्स करने का। यूज, ये हर तरह का बिजनेस यूज करता है, जैसे छोटे छोटे बिजनेस से यूज करते हैं। ऑथेंटिसिटी, ये बड़ी परेशानी है। डबल एंट्री कोर्ट में क्या है, एज एन एविडेंस प्रूव किया जाएगा, इसकी कोर्ट में कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ये आपका क्या था, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री के बीच का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के वहां से। अब थोड़ा अकाउंटिंग एस्पेक्ट आ रहा है। बिफोर आई प्रोसीड फॉर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, आइए जरा मैं बताऊं आपको कि जिस एंशियंट सिस्टम की मैं बात कर रहा था वो क्या था। ठीक है, चलिए। मेरा क्वेश्चन, जब मैंने बेसिक अकाउंटिंग तब समझा था तब भी आपको बोला था कि एक व्यक्ति जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, एक इकोनॉमी जो वर्ल्ड की जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रखती है, आज की डेट में कौन सी? कोई जरा देख के बताइए ना, गूगल बाबा पे देख के बताइए। ठीक है। कंट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी नहीं, रुको, बच्चे बताएंगे ना, छोटे बच्चे। बताइए किसका कंट्रीब्यूशन है, देखिए जरा। यहाँ देखिए, मैं ही दिखा देता हूँ आपको। Sir, US. हाँ जी, देखें जरा, बताओ किसका है। कितना? आप ना, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको रिजल्ट्स प्रॉपर दिखें। देखिए,
कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या दिख रहा है लिखा हुआ, बताइए। देखो 2024 में यूएसए 29 ट्रिलियन इन 2024 में। ठीक है। अच्छा चलो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, यूएसए जीडीपी इन वर्ल्ड परसेंटेज में देखें कितना आता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा है? ऑनलाइन में दिख रहा होगा, बताओ भी कितना परसेंट दिख रहा है यहाँ पर। 26. 26. 26. चलो ठीक, 26, चलो ठीक है। अब हमने देख लिया। अब जरा हम देखें कि हमारे देश पर 200 साल तक तो अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगल्स थे, उससे पहले बहुत सारे इन्वेडर्स थे, उन्होंने राज किया। मतलब अगर मैं बोलूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जीडीपी इन 1580। अब देखिए जरा कितना आता है, कितना दिख रहा है, देखो जरा आप। सन 1500 में, 1500, 24.35. सन 1500 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में कितना परसेंट था, देख रहे हैं आप? 20। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए ना कितना दिख रहा है। और सुनो, 1080 में कितना था, देख रहे हैं आप? कैन यू सी दिस? Yes, sir. 28%. 28%। ठीक है। तो मुझे बताइए, अभी हमने यूएसए का देखा था तो कितना था? 26. 26। यानी कि सन 1000 एडी में, जब हमारे देश का क्या था, गोल्डन पीरियड चल रहा था, तो हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी में था 28% था। 1500 में जब इन्वेजन होने शुरू हुए थे तब हमारा कितना था, 24.35% था। ठीक है, ये हो गया। और अब आ जाइए जरा, इन 1947, 19 जब हम आजाद हुए, तब देखें जरा कंट्रीब्यूशन कितना था। दिख रहा है भाई, कितना दिख रहा है? अरे 3%. कितना परसेंट? 3%। 3%। 1947 में वी वर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल जीडीपी 3%। 3% सिर्फ। सोने की चिड़िया बोलते थे ना। 1000 एडी में हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में 28% था। ठीक है, 1500 में हमारा 24% था। और उसके बाद जब इन्वेजन हुआ और जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ 3% था। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, इसको किनारे कर लें, वो कंट्री आज की डेट में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या प्रोमिनेंट है या नहीं है, बताइए। ये तो होगा, जो देश सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्लोबल जीडीपी में, उसी का तो अकाउंटिंग सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेबल होगा। अरे यूएसए में आपने देखा है ना, यूएस स्टैंडर्ड, बीट फैशन, बीट शूज, बीट स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि टॉयलेट में कमोड भी जो होते हैं वो भी क्या है, यूएसए स्टैंडर्ड। एक मॉल में मैंने लिखा था एज पर यूएस स्टैंडर्ड, कमोड भी यूएस स्टैंडर्ड का रखा हुआ था, बताओ। लीडिंग इकोनॉमी है भाई। तो सोचिए, 24% पर यूएसडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेंस है, उसके डॉलर को एक्सेप्टेंस है। जब हमारा 28% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या हम अनपढ़ कालिदास घसियारे टाइप के लोग होंगे क्या? और सुनो, अभी एक शब्द अनपढ़ कालिदास बोल रहे हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि नाम का कालिदास है लेकिन अनपढ़ है। कालिदास तो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं करी थी। तो सोचिए, 28% कॉन्ट्रीब्यूशन पर आपका अकाउंटिंग सिस्टम 1000 एडी में, 1000, मतलब आज हमारा 2024 चल रहा है, वो ईयर जब 1000 साल चल रहा होगा, उस समय पर वर्ल्ड में क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड चल रहा होगा? अमेरिकन उस समय पर भाले से शिकार कर रहे थे जानवरों का। तब हम वर्ल्ड की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, और अमेरिका था भी नहीं तब, 28% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो क्या हमारा कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा तब? वेरी पावरफुल, एक्सेप्टेबल इन इजिप्ट, इन मेसोपोटामिया, इन इराक, ईरान, जो भी हम आज की डेट बोल रहे हैं, हर जगह एक्सेप्टेबल था। ठीक है। हमारे सिक्के, हमारी सारी की सारी चीजें, वो जो ट्रेड रूट था वहां दिखती हैं, सारी की सारी वहां था वो एक्सेप्टेबल। उसी सिस्टम को आज मैं आपको सिंगल एंट्री पढ़कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको ये चीजें पढ़ाते हुए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर, वाकई क्या इतना इफेक्टिव था ये? यस, इट वॉज सो इफेक्टिव। ठीक है। कैसे पता चला? आई एम ए क्यूरियस पर्सन, जहां जहां जाता हूँ ऐसी पूछताछ वगैरह करना शुरू करता हूँ। एक बार मुझे क्या करना पड़ा कि मैं पूजा पाठ का सामान घर में, हवन वगैरह में हम लोग करते हैं काफी, सनातन के को फॉलो करते हुए।
तो पूजा पाठ जब करते तो पूजा पाठ के लिए मैंने इधर इंदिरा मार्केट में एक दुकान में गया, वहां पर उसका नाम है गायत्री पूजा स्टोर करके, अगर आप देखेंगे तो उधर है वो दुकान। तो मैंने देखा कि उसका जो मालिक था उसने अपनी दुकान पे कंप्यूटर लगा रखा और भरी हुई दुकान है उसमें, मतलब पूजा पाठ की हर तरह की सामग्री उसके पास मिलती है इंदिरा मार्केट में, बिल्कुल ठसाठस भरी हुई दुकान। तो मैंने उससे सामान खरीदा कुछ, उसने मुझे बिल बना के दिया। उसने फटाफट अपने कंप्यूटर में एंट्री करी। कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद उसने एक लाल रंग की किताब निकाली, फटाक से उसमें भी एंट्री कर दी। अच्छा, एक बार तो मैंने देख लिया क्योंकि आई हैव वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन, मैंने देख लिया इसने ऐसा क्यों करा होगा, कोई बात नहीं। फिर 2-3 महीने बाद मुझे दोबारा से जरूरत पड़ी, मैं दोबारा सामान खरीदने के लिए वहां पर गया, और मैंने जाके देखा, फिर से मैंने जब सामान खरीदा उससे, तो उस बंदे ने क्या करा कि वही दोबारा से उसने क्या करा, बिल्कुल वही करा। दोबारा से उस बंदे ने क्या करा कि वही लाल वाली किताब में उसने सारी की सारी चीजें ऐसे ही उसने कर दिया, सारा का सारा। मैं चुप रहा, मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा भाई ये बताइए आप कि आप क्या क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या, मतलब जब आपने एक बार लिख दिया उसको तो बार बार क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसको। अरे सर, कंप्यूटर है अपनी जगह पर, लेकिन मैं वो सिस्टम जो मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया था, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। मैं बस क्यूरियस, मैंने कहा, क्या सिस्टम है भाई आपका, ये कौन सा सिस्टम है, ठीक है। और वो जो जिस बुक में वो लिखता था वो बुक किस तरह की होती थी, आई एम जस्ट शोइंग यू, किस तरह की किताब होती थी। आई एम जस्ट शोइंग यू। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये, जरा देखें, देख पा रहे हैं आप लोग इसे, Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए, ये देखिए कभी ये, देखिए ना। हाँ, Yes, sir. ये देखिए जो father's ये office जो, में. हाँ, हाँ, ये जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको हर साल दिवाली के टाइम पे इस बुक्स को बदलते हैं और नई बुक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम था, उस पे वो लिखता था सारी की सारी चीजें। अच्छा, मैंने कहा भाई बताओ आप लिख रहे तो हैं, इसका क्या कह रहे, मैंने कहा यार ये तो हम पढ़ाते हैं, इसे सिंगल एंट्री बोल के पढ़ाते हैं। कह रहे कर सर, काहे की सिंगल एंट्री, कंप्यूटर पे है। कह रहे मैंने एक बार ट्रांजेक्शन लिखी अपने सप्लायर को जो मुझे सामान देता है, करीब करीब 2 साल का हिसाब किताब था और सेटल करना था मुझे। मैंने कंप्यूटर पे सारी सारी चीजें सेटल करी, तो मैं अपनी बुक में भी हिसाब किताब सेटल करता था। उसने कंप्यूटर से बना के मुझे बिल बना के भेजा, वही कोई 2-2.5 लाख रुपए का बिल था पेंडिंग पड़ा हुआ उसका। और मैंने अपनी बुक से हिसाब से बनाया। मैंने देखा उसने करीब करीब 68,000 मुझसे, 68,000 वट एवर अमाउंट ही टोल्ड मी, आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल अमाउंट। फिर उसने मुझसे वो ज्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा हिसाब किताब गलत है। अरे सर, हो ही नहीं सकता, मैं तो कंप्यूटर है, मैं तो टैली कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, तू ऐसा कर, अपने रिकॉर्ड लेके मेरे साथ आ जा। कह रहा, जब वो मेरे सामने बैठा और कह रहा मैंने अपनी इस बुक से उठाकर जब सारे के सारे हिसाब किताब मिलाया, मेरी बुक की एक्यूरेसी थी, उसका हिसाब में गलती थी। मैंने कहा यार, इतना शानदार सिस्टम है तो फिर से क्यों नहीं यूज करते हो। अरे सर, शानदार सिस्टम तो है, लेकिन गवर्नमेंट पैटर्नेज है ही नहीं, कोर्ट में कोई से एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये एरर फ्री तरीका है, ठीक है। कह रहा मैं बनिया हूँ, बनिया कम्युनिटी का हूँ, मेरे पुरखे इसको यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। कह रहा मैंने सीख लिया। मैंने कहा इसके आगे क्या होगा, उदास होके बोला इसके बाद क्या होगा, चला जाएगा मेरे साथ ये सिस्टम। मैंने कहा आपने सिखाया नहीं किसी को। अरे आज के लड़के सीखना कहाँ चाहते, कह रहा मेरा बेटा खुद नहीं सीखना चाहता, उसका भरोसा ज्यादा कंप्यूटर पे है, उसको तो अब मुश्किल लगती है कि दो दो बार सिस्टम कैसे लिखेगा। अनफॉर्चुनेटली सिंगल एंट्री सिस्टम का ये एस्पेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिजीनियस सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज टू बी वेरी रिच सिस्टम इन अकाउंटिंग, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अनफॉर्चुनेटली आज हम इसे क्या बोल के पढ़ रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ के पढ़ रहे हैं, और क्या बोल के पढ़ रहे हैं, काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है। कभी आपको मौका मिले, कभी आप आईटी पे के किसी एरिया में जाएं, ट्राई करें, कोशिश करें इस सिस्टम को क्या करने की, री इन्वेंट करने की, कलम पे पैर मत लगाया करो यार, दिस इज राइट। ये सिस्टम को आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए, इमोशंस करें जरा किनारे पे, अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं, उस पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए अपना एंशियंट सिस्टम, ठीक है। कभी आप अच्छा, एक बच्चा बोला ना कि पापा इसे यूज करते हैं, कोई बच्चा बोला था अभी, कौन बोला था उस, अरे किसने बोला था ना अभी, जब मैंने आपको ये दिखाया तो किसी बच्चे, जब हाँ मैंने ये दिखाया सर. किसी बच्चे, कौन, सर अंशिका. हाँ, अंशिका, पूछो ना पापा से कितना इफेक्टिव सिस्टम है।
Yes, sir. ठीक है, कभी जानने की कोशिश करिए अपने सिस्टम के बारे में। नहीं, सर. नहीं करना बेटा, कोशिश करना। अगर आपके परिवार में सिस्टम को प्रिजर्व किया जा रहा है तो दे आर डूइंग ग्रेट थिंग। और ऐसा नहीं कि लड़के Okay, करेंगे sir. इसे, लड़कियां भी करेंगी। कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अलाइव आवर रिच एंड एंशियंट ट्रेडिशंस। ऐसा करके चलना है। Yes, sir. चलिए देखें जरा इधर अब आगे। अब हम अपने कंटेंट पे दोबारा चले आते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट। हमने बोला ना कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारा मेन पर्पस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग के। एक होता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, और एक दूसरा मेथड होता है क्या, कन्वर्जन, कन्वर्जन मेथड। ऐसे करके ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम किस पर ध्यान करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड है, इस पर फोकस करेंगे। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता क्या है जरा समझने की कोशिश करें। अब क्योंकि हम सिंगल एंट्री पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अकाउंट जैसी चीज तो बनेगी नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट जैसी चीज बनेगी नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको बोलेंगे, मेरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमारे सामने तेजस्वी बालक बैठे हैं। हाँ, तो जब ये नर्सरी में थे, इनकी मैं बोलूँ, मैं रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, आई होप आप थोड़ा मेच्योर होंगे माइंड से, मतलब को वैसा फील नहीं करेंगे। तेजस्वी बालक की जब ये नर्सरी में थे तो इनकी हमेशा लड़ाई वड़ाई होती थी। इनकी दो सहेलियां थी। ठीक? जब ये नर्सरी के बाद केजी में चले गए तो थोड़ा सा पॉपुलर हुए, तो चार सहेलियां बन गई। केजी के बाद फिर ये फर्स्ट में चले गए तो फिर आठ हो गई। फिर तो है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से चीजें बढ़नी शुरू हुई। फिर ये सेकंड में चले गए, 16 हो गया। थर्ड में चले गए, इनकी सहेलियों की संख्या 56 हो गई। फोर्थ में चले गए तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोल लिया एक नकली। फिर तो इनके पास 1,000 सहेलियां हो चुकी। सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, अब ये 11th में है। ठीक है, इनकी करीब करीब 1 लाख सहेलियां जो हैं, इनकी फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में। ऐसा आजकल तो जमाना ही यही है ना। ठीक है, अब अगर मैं इनकी सारी की सारी इस इंफॉर्मेशन को और इसी फॉर्म में रखना चाहूँ, तो तेजस्वी बालक का क्या बनेगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। क्या बनेगा ये, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना। तो कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन में व्हाट इज स्टेटमेंट, आनंद बता जरा व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अर्जुन बताएं, सारे बता। अरे शर्मा मत यार, बोलो जो भी दिमाग में, बोलो। सेंसर का ध्यान रख के बोलना, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोल देना। वो बताओ, क्या लगता है ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ये तो बहुत ही पुअर जोक था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब भाई कितने अफेयर हैं, स्टेटमेंट बना रहा है उसका, ऐसा कुछ, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है। आइए जरा समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसे कहते हैं और ये होता क्या है। चलो देखते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति था, उसके पास ओपनिंग कैपिटल थी कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है, और जब उसने साल के आखिर में अपना सब कुछ समेटा तो उसके पास क्लोजिंग कैपिटल थी कितने की, 60,000 रुपीज की। बताइए इस बंदे का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। समबडी प्लीज टेल मी ऑनलाइन में। लक्ष्य है, कोई बच्चा बताए मुझे क्या हुआ। बोलो भाई, कोई तो बोलो। सर प्रॉफिट। कैसे निकाला प्रॉफिट, हाउ डू यू कैलकुलेटेड इट। आपने निकाला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड देन यू कैलकुलेटेड क्या, प्रॉफिट। और अगर मैं बोलूं लॉस, तो क्या हुआ, 30,000 का उसके पास ओपनिंग में था, और जब बचा तो कितना बचा, 20,000। अब बताइए क्या हुआ। अब क्या दिख रहा है, लॉस। हाउ डू यू कैलकुलेटेड इट, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। कितना, ओपनिंग कैपिटल थी कितनी इसकी, 30,000, और क्लोजिंग कैपिटल थी 20,000। व्हाट वैल्यू यू गॉट, 10,000। निकल आया। पर क्या लगता है कि बिजनेस में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ही होती है, नहीं होती है। ठीक है, आइए जरा इधर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा, प्लीज सी। ओपनिंग कैपिटल अगर मेरे पास मान लो 10,000 की है, प्लस
मैंने एडिशनल कैपिटल जोड़ दी, सपोज 50,000 रुपीज की, प्लस, ठीक है जी, ध्यान से देखना, प्लस मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया इसके अंदर, मान लो 20,000 रुपए का, ठीक है, माइनस मैंने ड्राइंग्स कर दी अगर ड्यूरिंग द ईयर, कितने की, मान लो 5,000 की, तो मेरे पास जो निकल कर आया क्या बोलूंगा उसको, बोलिए क्या बोलूंगा उसको, एग्री करते हो नहीं करते हो? कितना क्लोजिंग कैपिटल बना, बताइए कितना बना ये, 80, 5 माइनस कर दिया कितना बना, अरे यार 80 है, 75,000 नहीं बना, 75,000। ये बना 75,000, इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बोला ना इसको, क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेके चलें जरा। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है सपोज कितने की, 10,000 की, मेरे पास एडिशनल कैपिटल है कितने की, मेरे पास सपोज 50,000 की, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे पास सपोज 8,000 का, ठीक है, और प्लस प्रॉफिट भी हो गया मेरे पास कितने का, सपोज 20,000 का, माइनस ड्राइंग्स है मेरे पास कितने की, सपोज 5,000 की, और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मेरे पास कितने की, 1,000 की। अब बताइए जो निकल कर आएगा क्या बोलूंगा उसको, क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या ना? बताइए मुझे क्या बोलूंगा इसको मैं, व्हाट इज दिस, क्या वैल्यू है ये बताइए, बाकी लोग बोलेंगे ऑनलाइन में क्या वैल्यू है, 82,000। 82,000, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 60, 88, 88 में से चला गया कितना, 6, भाई ये 1,000 है, ये 5,000 है, कौन बोल रहा, 68 कौन बोला इसको, 10, 50, 60 और 20, 80, दिस इज 20, 88 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 88 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 82,000 बचा। ठीक है जी, ऐसा चलता है ना। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं, प्लीज ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, एवरीबडी इज ओके विद दिस? याद है, कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसा हमने पहले भी किया था। अब मैं प्रॉफिट यहीं रहने दूं, बाकी सारी चीजें अगर उधर भेज दूं तो क्या होगा, देख रहे हैं क्या होगा, प्रॉफिट यहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस क्या, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या, एडिशनल कैपिटल। एग्री विद दिस? ज्यादा अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सिखाया था आपको, सिखाया था ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ही तो है, और क्लोजिंग कैपिटल के दो दोस्त, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन, और इसके ये यहाँ से माइनस आई उसी में, और इसके दो दोस्त कौन, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई वहां फॉर्मूला देखा आपने, लॉस का फॉर्म, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही था ना। तो देखिए, प्रॉफिट का छुटकू फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना। इसके अंदर क्या जोड़ा हमने, इसके अंदर हमने जोड़ा क्या, ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सीनियर्स आवाज नहीं, छोटे बच्चों का टाइम चल रहा है। ओपनिंग कैपिटल के साथ क्या माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बोलूं लॉस तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, वहां देखो वो लिखा हुआ वहां पर, यही तो होगा लॉस का फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल के कौन कौन से दोस्त हैं, एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के कौन दोस्त हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, करेक्ट, दिस इज फाइन विद यू। ये तो क्या है, क्या ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिख रहा है आपको, इस स्टेटमेंट की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में डालूं तो देखो कैसे दिखेगा, आओ दिखा दो। देखिए ऐसे, रुपीज यहाँ और
पर्टिकुलर्स यहाँ। और लिखा क्या, अभी देखना इधर यहाँ पर। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, जो वैल्यू होगी क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस ड्राइंग्स ऐसे कर दिया, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसे कर दिया, एंड वी प्लेस द वैल्यू हियर। ठीक है जी। माइनस क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल यहाँ रखा, माइनस क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल यहाँ रखा, माइनस कर दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ कर दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, जो वैल्यू निकली उसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, और लाइन डाल दी तब। बताइए, अगर ये ज्यादा और ये कम तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और अगर ये ज्यादा ऊपर वाला कम तो क्या निकलेगा, लॉस। ठीक है, इसे पता है क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। बस यही है आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का तरीका। वो इक्वेशन जो दे रखी है ना आपको, इक्वेशन, वो जो फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को हमने याद रखा। वो खोली जरा, आपको दिखेगा भी। जस्ट ओपन योर बुक्स नाउ। क्या इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट लग रहा है, क्या कुछ रटने की जरूरत है आपको, बताइए। एनीबडी प्लीज ऑनलाइन मुझे बताइए, रटने की जरूरत पड़ रही है कुछ ऐसा। विवान, No, विशा, sir. या कोई और। पढ़ा हुआ और टेस्टेड फॉर्मूला है। आइए देखिए, आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, कैन यू सी द इलस्ट्रेशन नंबर 1, दिख रहा है आपको इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पर, पेज नंबर 20.5 में। Yes, sir. राजेश मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है और कैपिटल गिवन है। आपसे कह रहा है प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए। सी सॉल्यूशन देखो जरा क्या दिख रहा है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ दी, जोड़ दी, और फिर क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल कर दिया, और फिर नीचे क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया। व्हाट आंसर यू गॉट, व्हाट आंसर यू गॉट। बेटा इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा हूं ना आपसे, मुश्किल लग रहा है इसे करना, बताइए, मुश्किल लग रहा है। चलिए जरा, मुश्किल लगा इसको करना, नहीं लगा ना। इलस्ट्रेशन 2 करके दिखाते हैं आपके सामने अभी जरा। गुरमन, who keeps in books in single entry system, informs that his capital on closing capital is 187, उसकी कैपिटल ओपनिंग थी 1,92,000। उसने इन्फॉर्म किया कि उसने हाउस होल्ड पर्पज के लिए 84,200 करा, और इन्वेस्टमेंट 20,000 का 2% पे डाल के इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करा 2% का, वो एडिशनल कैपिटल है। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल है। कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये सेम आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये आपके सामने रहेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने वो देखिए। अब मुझे बताइए इस केस में व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन, बताइए। 1,87,000, दिस इज, व्हाट इज योर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, 80,200। इज देयर एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नील, नो प्रॉब्लम। टोटल करिए कितना आता है, 0,021, 271,200, कोई दिक्कत इस बात पे। नाउ इट सेज व्हाट वाज योर ओपनिंग कैपिटल, बताइए व्हाट वाज योर ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में क्या, 1,92,000, पुट दैट इन ब्रैकेट। एडिशनल कैपिटल कितना पैसे लगाया उसने, यहाँ देखिए एडिशनल कैपिटल, बताइए एडिशनल कैपिटल का अमाउंट कितना है, कितना पैसा लगाया उसने। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ सुनो, 20,000 प्लस 20,000 का 2/100, तो क्या वैल्यू आ गई, 20,000 प्लस 0,000 कितना, 400, तो क्या वैल्यू आ गई, 20,400। इज देयर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निल। व्हाट इज फाइनल टोटल, बताइए, 0,004। ठीक है, दिस इज 2,1,212, ब्रैकेट में कर दीजिए। बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली या नीचे वाली। सी व्हाट इज द आंसर, बताओ कितना, 0,008। ठीक है, 10 में से 2 चला गया, 8 बचा, 6 में से 1 चला गया, कितना बचा, 5, 58, दैट्स योर आंसर। ओके, इतना आसान, 58,800, तो मुश्किल काम चल रहा है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो है, लेकिन आपने क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करी थी।
वो कहाँ है? आइए बताता हूँ, ध्यान से समझना। कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी, और कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी। लेकिन 31 मार्च को लूज आइटम गिवन होंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी के लूज आइटम गिवन होंगे, उनको कंपेयर करके आप कैपिटल नहीं निकाल सकते क्या? सन्ड्री एसेट्स गिवन है, सन्ड्री लायबिलिटी गिवन है। सन्ड्री एसेट्स में सन्ड्री लायबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा? कैपिटल निकल आएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। और अगर आपको साल के शुरू की सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं और साल के शुरू की सन्ड्री लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो आप ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, देखिए जरा, अपनी बुक देखिए एक बार फटाफट से। और ये देखिए एग्जाम्पल 2 हो चुका है। सी एग्जाम्पल नंबर 3, देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 3? क्या दिख रहा है देखिए। सुनील स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 10,000। कौन सी कैपिटल गिवन है भाई? बेटा कौन सी कैपिटल गिवन है? ओपनिंग। 1 जुलाई को उसने वाइफ से पैसा ले लिया 4,000 और 9%, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं पे किया फॉर बिजनेस। ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,500। देखो वाइफ से जो लोन ले लिया वो तो क्या हो गया, मिसेज वाइफ का लोन हो गया, उस पर इंटरेस्ट अभी नहीं दिया, और फर्दर कैपिटल उसने कर दी। और 31 मार्च को उसकी पोजीशन दे रखी है क्या? कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है और क्रेडिटर दे रखा है। और उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है अगर उसने साल में 2,000 की ड्रॉइंग्स करी। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये 9% इंटरेस्ट, ये क्या क्या चीज आ गई आपके सामने के लिए। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये सब हटाते हैं यहाँ से, और ये भी मैं चीज खाली कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप मुझे बताइए, ये जो हमारे पास इलस्ट्रेशन 3 है, इसकी पहली इंफॉर्मेशन क्या की मैंने बोलिए? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 10,000 की है। डन। आगे बोलिए। वाइफ से लोन लिया। अब मुझे वाइफ के लोन को भी किनारे कर दें, छोड़ दें। आगे बताइए। एडिशनल कैपिटल कितने की आई? 1,500 रुपए की। ठीक है जी। और आगे चलिए। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं, तो कितना हो गया? 11,500 हो गया ब्रैकेट में। चलो और आगे बढ़ो, वो बात की बात है, और चलो आगे। ड्राइंग्स कितने की दे रखी है? 2,000 की ड्राइंग्स। 2,000 की ड्राइंग्स दे रखी है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? नील। मेरे पास क्या फिगर नहीं है अब? मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, नहीं है ना? अब हम बनाएंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, बंदे का नाम क्या है? ऑफ सुनील, एज एट, डेट कौन सी है क्लोजिंग वाली? 31 मार्च 2024। ऐसे भाई बैलेंस शीट जैसी चीज है, लेकिन बैलेंस शीट तो हम बोलते नहीं, क्योंकि वो तो सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए जरा ऐसे करके, ये एसेट्स है रुपीस, और ये क्या है? लायबिलिटीज है। ठीक है जी। बेटा एक बात समझना, क्लोजिंग डेट पर जितने भी एडजस्टमेंट होंगे क्लोजिंग वाली पे होंगे। तो बताइए, जो लूज एसेट्स लायबिलिटी का अमाउंट था, बोलिए कितना कितना दे रखा है, बताइए। कैश कितना? 600 रुपए का। और बोलिए कितने का? 9,000। और बोलिए लेटेस्ट कितने के? 7,000 के। और बोलिए। हाँ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के? क्रेडिटर्स हो गए 6,000 के। और बोलिए। सुनो, वाइफ्स लोन कितने का था बताइए? 4,000 का। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाइफ से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो बताइए 4,000 का वाइफ का लोन, उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन वाइफ्स लोन कितना परसेंट? 9%। इंटू कब लिया था लोन? तो जुलाई से मार्च तक टाइम पीरियड कितना हुआ? 9/12। कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आती है? 0,0,0,0। 3 3 जा, 3 4 जा, 4 10, 30, कितना आ गया? 270 आ गया। क्या इंटरेस्ट पे कर दिया? नहीं पे कर दिया। इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो लायबिलिटी साल के आखिर में दिखेगी। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का? 270, 4,270। ठीक है जी। बताइए भाई कौन सी साइड ज्यादा है? बताओ कौन सी साइड ज्यादा है? कितना कितना टोटल आया इसका? 9 10 8,000। व्हाट इज दिस टोटल? 8,000। क्या निकला? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर
बैलेंसिंग फिगर। और भाई कौन सी डेट को निकल रही है? 31 मार्च 2024 को तो क्लोजिंग कैपिटल है। वैल्यू बताओ कितनी आई? 0 3, 2 और एक 3, 3 और 7 10 लग गया। एक फिर एक 7, कितना आया बताइए? सॉरी, ये टोटल गलत है। ये टोटल कितना होना है आपका? दिस इज 9 और 7 16 और एक 17,000 है। 17,000 है। अब बताइए कितना आया? पक्का से बराबर वैल्यू है। अब वी गॉट क्लोजिंग कैपिटल 6730। व्हाट इज माय टोटल हियर? 8730। व्हाट इज माय टोटल हियर? ओपनिंग वाला पार्ट कम नेगेटिव, मेरा आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है ना। कितना, क्या बोलूंगा इसको? लॉस। कितना आंसर आया भाई बताइए? 2770। इज इट माई प्रॉफिट और लॉस? अगर भाई नेगेटिव ज्यादा ऊपर कम है तो क्या बोलेंगे? लॉस। दैट्स माई आंसर। आप देख रहे हैं, यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। क्या हो रहा है? अगर क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल में से कोई मिसिंग है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइए और अपनी वैल्यू डालिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर ओपनिंग वैल्यू मिसिंग है, कोई भी एडजस्टमेंट जो ओपनिंग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पता है? क्योंकि ओपनिंग वैल्यू पिछले साल की वैल्यू होती है। एडजस्टमेंट जो रिफ्लेक्ट होगा वो तो क्लोजिंग में ही होगा ना, ओपनिंग में थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर मतलब पिछले साल के बैलेंस को एज इट इज उठा के रख दिया, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, तो कैपिटल निकल आएगी। आपके सामने की बात है। एसेट्स गिवन थी, लायबिलिटी गिवन थी, क्या निकाल लिया? कैपिटल। डेट कौन सी थी? साल का आखिर, क्लोजिंग करके बोल दिया इसको। फाइन। चलिए, अब जरा देखिए आपकी बुक का एक और क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको बोल रहे हैं? नंबर 4। आइए देखिए, अब आपके सामने इंफॉर्मेशन दोबारा से। मुकेश कीप्स बुक्स अंडर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, उसकी एसेस लायबिलिटी देख रहे हैं आप? 31 मार्च 23 क्या ओपनिंग डेट? 31 मार्च 24 क्या क्लोजिंग डेट? ड्यूरिंग 23-24 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ही विड्रू 3,000 फॉर एवरी मंथ, असर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। चलो जरा इसी फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या दिखता है हमारे सामने। देखें जरा। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ये भी हटा दिया यहाँ से। एक फॉर्मेट में बना के रखना आपके सामने। ये सब हटा दिया यहाँ से। चलो, सबसे पहले हम इसको भरते हैं। बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास? व्हाट इज गिवन? बोलो। तुम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? ना बाबा, ओपनिंग क्लोजिंग ड्राइंग ड्राइंग ये बता कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है नहीं, क्लोजिंग कैपिटल है नहीं। बेटा मुझे लूज आइटम मत बताइए, मुझे क्लोजिंग ड्राइंग इंटरेस्ट ओपनिंग एडिशनल इनमें से बताइए क्या क्या है आपके पास। एडिशनल कितने की है? 10,000 की। चलो, ड्राइंग से क्वेश्चन में, ड्राइंग से लिख दिया 3,000 का, लिख दिया। और सुनो, फिर एवरी मंथ तो कितना होगा? 36,000। देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके टीचर जो क्वेश्चन देंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डलवाएंगे। बुक में नहीं दे रखे क्वेश्चन, लेकिन डलेंगे, वो भी मैं करवाऊंगा। ध्यान ध्यान दीजिए। अब मेरे पास क्या मिसिंग है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिसिंग है? ओपनिंग कैपिटल। चलिए, यहां मैं लिख रहा हूँ क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नाम बताओ बंदे का, नाम क्या है? मुकेश। एज एट 31 मार्च 23। एक तो ये बना लिया, ठीक है, ऐसे करके। लाइबिलिटीज रुपीस और एसेट्स रुपीस। और दूसरा बनाया क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मुकेश एज एट 31 मार्च 2024, ऐसे करके। और क्या बनाया? एसेट्स रुपीस, और क्या रुपीस, और क्या लाइबिलिटीज। चलिए भाई, अब वैल्यूज बताते जाइए मुझे क्या क्या है, बोलिए। ओपनिंग कैश कितना है? 1,000। क्लोजिंग कैश कितना है? कैश 900। अगला वैल्यू बताइए। हाँ, ओपनिंग में सन्डी डेटर्स कितने के हैं? कितने? 39,000 के। क्लोजिंग में सन्डी डेटर्स कितने हैं? सन्ड्री डेटर्स कितने के? वैल्यू बता।
45,000। आगे बोलो, ओपनिंग में स्टॉक कितने का बोला है? 30,000 का। क्लोजिंग में स्टॉक कितने का बोला है? 32,000 का। अगला आइटम बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में कितने की बोली हुई है? 60,000 की। क्लोजिंग में क्या बोली है? प्लांट एंड मशीनरी, 80,000 की। क्लियर? क्लियर। अगला बोलिए, सन्ड्री क्रेडिटर इधर चले गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग में कितने के बोले हुए हैं? 15,000 के। क्लोजिंग में कितने बोले हुए हैं? 19,900। अगला आइटम बोलिए। खत्म हो गया। मुझे क्लियर दिख रहा है। टोटल करिए भाई, कितना आ गया? व्हाट इज द टोटल? करिए टोटल, इसका कितना आया? कितना है ये? 1,34,000। 1,34,000। ये आया कैपिटल। कैपिटल कौन सा? बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,19,000। कौन सी कैपिटल निकली है? ओपनिंग। 1,19,000 ओपनिंग यहाँ रख दी। ठीक है, इसका करो, कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू? बताओ, नहीं तो तुम तो कैलकुलेट करो। 900 कैसे? ठीक है, 1,57,900। यहाँ लिख दिया कैपिटल। क्या लिखा? बैलेंसिंग फिगर। और कितना? 38,000 पैसे। कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग। क्लोजिंग में डालती 1,38,000। टोटल करो, कितना आया? 138,000। टोटल करिए भाई, कितना आया? 0,004 7 174। इसका टोटल करो, कितना आया? 0,009 टू 129 ब्रैकेट में। व्हाट इज द आंसर? 0,005। 5 बच गया, 6 में से हो गया, 4 बच गया। क्या प्रॉफिट है या लॉस है? बताइए। प्रॉफिट आ गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसे कहते हैं। मतलब ये बना लिया, आइटम डाले, जो मिसिंग है उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसको कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको या निकल गया ऊपर से? प्लीज मुझे बताइए। जगजीत, बाकी लोग, अनंत, विवान, कुछ पता चल रहा है? Yes, sir. देख रहे हैं आप? Yes, कोई sir. बहुत मुश्किल का कोई बहुत मुश्किल काम है, ये बताइए। इलस्ट्रेशन 4 आपके सामने थी। इलस्ट्रेशन 5 बिल्कुल उसी तरह की है। देख रहे हैं? सेंट्री क्रेडिट टोटल 80,000 के थे। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 ये करना। अब आपके लिए काम क्या होगा करने के लिए? कुछ नहीं, छोटा सा काम है, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी आर सिलेबस इज आल्सो गोइंग टू बी वाइंड अप, खत्म। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, और जिन लोगों के जो एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहे हैं उसको लेके चलेंगे। तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 to 9, पेज नंबर 20.27। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये आपको करने हैं। पेज नंबर 20.27 एंड 20.28 पर ये दिखेगा, इसे कर लें। अगर आप ये कर लेंगे तो अगली क्लास में जो कराऊंगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर 2 ही क्लास का होता है सिर्फ। ठीक है जी, दैट्स फाइन। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। ना कुछ रटना है ना कुछ। देखो वो फॉर्मूला है, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा फॉर्मूला था हमने, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। उसी फॉर्मूले को किस फॉर्म में लिख दिया? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आपके स्कूल में शायद ऐसा भी करवाएंगे कि एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें से माइनस। देयर इज नो नीड, सिंपल। लिख तो रहे सारा कुछ। फॉर्मूले को तो रखा हमने उस फॉर्म में, ऊपर से नीचे की फॉर्म में। हम हमने वहां ऊपर से नीचे करवाया था या नीचे से ऊपर की फॉर्म में फॉर्मूला है? भाई हम ऐसा शुरू कर रहे थे ना, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट माइनस माइनस, ऐसे कर रहे थे ना। ये क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। क्लोजिंग में आपने ड्राइंग जोड़ दिया। क्लोजिंग के दो दोस्त हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट। ड्राइंग। ओपनिंग के दो दोस्त हैं, एडिशनल और इंटरेस्ट। उनका डिफरेंस जो है आपका पॉजिटिव। अगर क्लोजिंग ज्यादा ओपनिंग कम तो प्रॉफिट, और वाइसा वर्सा तो क्या हुआ? लॉस। यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स आपने करी हुई है, एडजस्टमेंट के साथ काम करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट ओके? काम करेंगे भाई सब लोग।